हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं, जो भूगोल से संबंधित टॉपिक है। इसमें हम कुछ देखेंगे डिटेल्स जानकारी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भौतिक भूगोल देखेंगे। भौतिक भूगोल में पहला जो होगा स्थलमंडल पढ़ेंगे, जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएँ से संबंधित है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। फिर पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, अंतर्जात बल, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भूकंप व सुनामी, ज्वालामुखी, बहिर्जात बल, महाद्वीपीय एवं प्रमुख प्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न उच्चावत पढ़ेंगे। फिर वायुमंडल पढ़ेंगे, जयमंडल पढ़ेंगे और जलमंडल पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये पहला सीजन है, लगातार बने रहिएगा। उससे पहले यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएँ। उसमें क्या होता है, तो दो तरह की इसमें संकल्पना दी जाती है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। एक होता है अद्वैतवादी और एक होता है द्वैतवादी। तो अद्वैतवादी के संकल्पना के अंतर्गत इस संकल्पना के अनुसार सौरमंडल, ग्रहण एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु के तारे से हुई मानी जाती है। अद्वैतवादी संकल्पना में कांट और लप्लास की संभावनाएं महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग कांट और लप्लास अद्वैतवादी संबंध में जो विचार दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कांट द्वारा दिया गया संकल्पना है। इसमें क्या बोलते हैं, जर्मन दार्शनिक 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार केंद्र पराश्रित बल, जिसको केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को केंद्र पराश्रित बल बोलते हैं, के प्रयास से एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए। जो नेबुला होता है, कई नेबुला के गोल छल्ले जो हुए अलग हुए, जिनके ठंडा होने से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इन्हीं छल्लों में से एक है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे लप्लास के निहारिका परिकल्पना। फ्रांसीसी विद्वान थे ये। लप्लास 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला था तथा बाद में यह 9 छल्लों में विभाजित हो गया, जबकि कांट के अनुसार निहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे। यह छल्ले अपने पितृ छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे। बाद में इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, कांट के अनुसार, जिनमें पृथ्वी शामिल है। इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पितृग्रह की दिशा में घूमना चाहिए, परंतु इस तथ्य के विपरीत शनि बृहस्पति के उपग्रह पितृग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। इसीलिए कांट का जो संकल्पना है वो फेल हो जाता है और लप्लास इस कमी को बताते हैं। आगे देखेंगे द्वैतवादी संकल्पना। इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों के सहयोग से मानी जाती है। इस संकल्पना के पैरेंटल हाइपोथेसिस भी किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, द्वैतवादी संकल्पना को बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत चैम्बरलिन व माल्टन की ग्राड़ू परिकल्पना एवं जेम्स जीन्स जेफरीज की ज्वारीय संकल्पना महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग देखेंगे दोनों का, चैम्बरलिन तथा माल्टन के ग्राड़ू परिकल्पना। इसका प्रतिपादन 1905 ईस्वी में किया गया। इनके अनुसार क्या है, ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है, ये बताते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर व महाद्वीपीय की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया है। आगे देखेंगे जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं अन्य तारे के संयोग से हुआ है। यह परिकल्पना ग्रहों उपग्रहों के क्रम, आकार व संरचना की व्याख्या करती है। यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है जिसे पर्याप्त समर्थन भी प्राप्त है। आगे देखेंगे रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। यह सिद्धांत जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना में ही एक प्रकार से संशोधन है। रसेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सूर्य और ग्रहों के वर्तमान दूरी तथा ग्रहण के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता जैसे समस्याओं का समाधान हेतु किया है। यह जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना में प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। आगे देखेंगे ऑटो स्मिड अंतरावर्तक धूल परिकल्पना। क्या बोलते हैं, अंतरातारक धूल परिकल्पना। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिड द्वारा 1943 ईस्वी में दी गई इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी जाती है। उनके अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस एवं धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, ऑटो स्मिड के द्वारा। आगे देखेंगे फ्रेड होयल व लिटी लटन के अभिनव तारा परिकल्पना क्या है। उनके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही। सूर्य उसका साथी तारा, पास आता हुआ एक अन्य तारा था
इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है, फ्रेड होयल और लिटी लटन की अभिनव तारा की परिकल्पना के अनुसार। आगे देखेंगे आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। इसमें क्या है, ब्रह्मांड, आकाशगंगा एवं सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किया गया था। इसके आधार पर बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन जो 15 अरब वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकाश में जोरदार विस्फोट एवं उसे जनित विकिरण से हुई है। इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे आधुनिक सिद्धांत में एक आता है स्फीति सिद्धांत। एलन गुथ ने बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं के समाधान में अक्षम पाया। उसने संशोधित किया है बिग बैंग में। उनके अनुसार ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व काफ़ी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड का अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है। इन्हीं काले पदार्थों के समूहों से आकाशगंगा का निर्माण हुआ है, इनके अनुसार ये है। चलिए इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें बता रहा है कि इनमें से कौन द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है। इसमें दिया है जेम्स जीन्स व जेफरीज, ऑप्शन बी दिया है चैम्बरलेन, ऑप्शन सी दिया है फ्रेड होयल और ऑप्शन नंबर डी दिया है एलन गुथ। तो इसमें सही जवाब बताना है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलन गुथ, जो आधुनिक सिद्धांत से संबंधित हैं। स्फीति सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत का स्फीति सिद्धांत से एलन गुथ का संबंध है। जेम्स जीन्स व जेफरीज ये भी जो है द्वैतवादी से संबंधित हैं। ज्वारीय परिकल्पना, इनका क्या है, ज्वारीय परिकल्पना से संबंधित हैं। और चैम्बरलेन व मोल्टन जो है क्या है, चैम्बरलेन और मोल्टन जो है ये भी द्वैतवादी से हैं, ग्रहाणु परियोजना से संबंधित है। फ्रेड होयल बताएंगे इसमें। फ्रेड होयल भी क्या है, अद्वैतवादी संबंध से संबंधित हैं। तो आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न में दिया है द्वैतवादी संकल्पनाओं से संबंधित है। वायुमंडल की उत्पत्ति संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर महाद्वीपीय की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण की व्याख्या करता है। ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रह्मांड का निर्माण घने पदार्थ वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट एवं उसके जनित विकिरण से हुई है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से मानी जाती है। गैस एवं धूल कणों से मानी जाती है। चलिए बताइए, अभी देखे थे हम लोग थ्योरी। ऑप्शन ए दिया है ऑटो स्मिथ, ऑप्शन बी दिया है जॉर्ज लेमेंटियर, ऑप्शन सी दिया है मोल्टन और ऑप्शन नंबर डी दिया है लिटी लटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटो स्मिथ द्वारा। ऑटो स्मिथ का अंतरार्थ धूल परिकल्पना के अनुसार उसमें बताया गया है ग्रहों की उत्पत्ति जो है गैस एवं धूल कणों से हुई है। आगे देखेंगे, किस वैज्ञानिक के ग्रहों की उत्पत्ति न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया है लैप्लास, ऑप्शन बी दिया कांट, ऑप्शन सी दिया है रसेल, ऑप्शन नंबर डी दिया है लिटी लटन। तो आपको बताना है, इसका सही जवाब बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कांट। अगला प्रश्न देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए दिया जॉर्ज लेमेंटियर, ऑप्शन बी दिया है एलन गुथ, ऑप्शन सी दिया है रसेल, ऑप्शन डी दिया है लिटी लटन। तो इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज लेमेंटियर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न, ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही है, यह कथन किसका है। अभी बताया था, बताइए। ऑप्शन क्या दिया है फ्रेड होयल व लिटी लटन, ऑप्शन बी दिया है रसेल व ऑटो स्मिथ, ऑप्शन सी दिया है जेफरीज व जेम्स जीन्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है लैप्लास। ठीक है, इसका सही जवाब बताएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हम थ्योरी में देखे थे दोस्तों। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे भौतिक जियोग्राफी को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये तो शुरुआत है दोस्त, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।